दोस्तों आज की मूवी हमारी एक ऐसे लूप के बारे में है कि जिसमें कुछ फैमिलीज फंस जाती हैं ऐसे लूप में कि उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो अपनी इस कहानी की शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है उस बिल्डिंग से कि यहाँ पर एक आदमी म्यूजिक सुनते हुए अपने कमरे में पहुंचा। इसका भाई ओलिवर बहुत ही डरा हुआ था। कार्लोस इससे पूछता है कि क्या तुमने फिर से नशा किया है। ओलिवर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कार्लोस बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, आज से हमें कोई बुरे काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि पैसों का इंतजाम हो गया। तभी यहाँ पर ऑफिसर मार्क आता है और इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। असल में मार्क यहीं पर छुपा हुआ था। ओलिवर ने डर के मारे पहले ही सब कुछ उसको बता दिया है। मार्क इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगर ये दोनों इस पर हमला करके भागने लगे, मार्क इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये नहीं रुकते तो मार्क इन पर गोली चला देता है जो कि कार्लोस के पैर में लग गई। इसके तुरंत बाद इनको दूर कहीं धमाके की आवाज सुनाई दिया। ओलिवर इसको गुस्से में कहता है कि तुमने गोली क्यों चलाई, गोली कहीं और ला देती तो फिर क्या होता। मार्क बोलता है कि चुपचाप मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। वो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। अब तो लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। कुछ देर बाद जब सीढ़ियाँ खत्म नहीं होती तब ये नोटिस करते हैं कि ये फिर से 9th फ्लोर पर आ गए। मगर ये कैसे हो सकता था। मार्क बोलता है तुम दोनों यहीं रुको, अगर भागने का कोशिश किया तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। 9th फ्लोर से लेकर जब वो 1st फ्लोर पर पहुंचा तो तब भी इन दोनों को देखता है। इसे लगता है कि इन दोनों ने ही मेरे साथ कुछ किया है, मगर ये तो दोनों खुद भी हैरान थे ये सब क्या हो रहा है। कार्लोस को लगता है कि मुझे गोली लगने की वजह से बर्म हो रहा है। ओलिवर भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन पता नहीं कैसे सभी फ्लोर का दरवाजा बंद हो चुका है। मार्क ने सीढ़ी से 2 से 3 बार नीचे उतरने की कोशिश की है, लेकिन बार बार ये वहीं पर पहुंच रहा था। कंफर्म करने के लिए उसने एक चाबी को नीचे फेंका, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वही चाबी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। इसका मतलब कि ये सीढ़ियों से नीचे नहीं जा सकते, इन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा या किसी और के आने का इंतजार। लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं। कार्लोस घायल था, अगर जल्दी इसका इलाज ना किया गया तो ये मर जाएगा। देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं। मार्क वेंडिंग मशीन तोड़कर उसमें से खाने पीने की चीजें निकालता है। वो ओलिवर को अपनी शादी की तस्वीर दिखाकर बोलता है कि मेरी आज शादी की बर्थडे है। घर में इसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन घर में सब लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे। ओलिवर बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे समय गुजरता है लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया। ओलिवर अपने बैग से सारा सामान निकाल कर देखता है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं थी जो कि इसके काम आ सके। कार्लोस मरने वाला था, लेकिन ये अपने भाई से कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। मैं सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में लगा रहा, लेकिन तुम मेरे भाई बिल्कुल ऐसा मत करना। यहाँ से निकलने के बाद अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, क्योंकि जो है वो आज ही है, कल का कोई भरोसा नहीं। उसके आखिरी शब्द थे कि जिंदगी एक लंबी रोड है। तभी मार्क अचानक नोटिस करता है कि मशीन में सारा सामान वापस आ गया। इसे कुछ समझ नहीं आता और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अपने भाई की मर जाने की वजह से ओलिवर बहुत ही गुस्से में था। वो मार्क का गन छीनकर उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। मार्क बोलता है कि जरा अपने दिमाग से काम लो, अगर तुमने मुझे मार दिया फिर भी यहाँ से ना निकल पाए तो तब क्या होगा। इसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, बेटी कैमला और बेटा डैनियल और माँ सैंड्रा। ये आदमी इनका सौतेला बाप है जिसका नाम है रॉबर्टो। सैंड्रा अपने बच्चे को उसके डैड से मिलाने के लिए दूसरे शहर जाने वाले थे। ये सब लोग कई दिनों का सामान लेकर अपनी गाड़ी पर निकल जाते हैं। हालांकि सैंड्रा टैक्सी से जाना चाहती थी। डैनियल रॉबर्टो को पसंद नहीं करता, लेकिन क्या भी कर सकता है। रॉबर्टो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इन बच्चों का दिल जीत सके। कुछ देर बाद ये सब गैस स्टेशन पर रुके। रॉबर्टो जूस पी रहा था। ये कैमला को भी थोड़ा सा जूस देता है, मगर इसको याद नहीं था कि इसकी बेटी को इससे एलर्जी है। सैंड्रा ऐसा करने पर इसको बहुत डांटती है। थोड़ी देर बाद कैमला को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे अस्थमा था। रॉबर्टो जैसी इनहेलर इसको कैमल को देने लगा था, तभी गलती से वो गिरकर टूट गया। सैंड्रा दूसरा इनहेलर अपने बैग में ढूंढती है। तब डैनियल कहता है कि मैं दूसरा रखना भूल गया। बिना सर में बर्बाद किए वो तुरंत वापस आने लगे। रॉबर्टो को गाड़ी में छोटा सा बांस का टुकड़ा मिला। वो उसे रोड पर ही फेंक देता है। तभी इन्हें दूर कहीं धमाके का आवाज सुनाई दिया। अभी 3 बज रहा है। कुछ टाइम बाद ये उसी गैस स्टेशन पर वापस पहुंचे, मगर यहाँ पर कोई इनहेलर नहीं था। फिर वो घर की तरफ जाने लगे।
उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद इनको फिर से वही गैस स्टेशन दिखाई दिया। इन्हें लगता है कि ये दूसरा गैस स्टेशन है, लेकिन ये वही था। यहाँ पर इनके सिवा और कोई भी नहीं। लेकिन वो फिर से अपने घर को चल पड़े। लेकिन 2 घंटे के बाद उनको वही बोर्ड दिखाई दिया जो कि इनको 2 बार पहले भी दिख चुका है। इनको लगता है कि ये रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए वो नक्शा देखने लगे, मगर नक्शे के हिसाब से तो बिल्कुल सही जा रहे थे। सैंड्रा रॉबर्ट के ऊपर गुस्सा होने लगी क्योंकि ये सब इसी की वजह से हो रहा है। अगर इन लोगों ने टैक्सी बुक किया होता तो ऐसा कुछ न होता। खैर, लड़ाई झगड़े का इनके पास टाइम नहीं। कैमला की हालत बहुत खराब होती जा रही है। वो फिर से यू टर्न लेकर अपने घर की तरफ जाने लगे। इस वक्त 7 बज चुका है, लेकिन पता नहीं कैसे इस वक्त भी धूप ही है। कुछ देर के बाद ये उसी बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब भी 9 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी रात नहीं हुआ। देखते ही देखते बेचारी कैमला नहीं बच पाती। रॉबर्टो गाड़ी से निकलकर इन लोगों को यहीं बैठने के लिए कहता है और वो खुद जंगल की तरफ जाने लगा ताकि वो दूसरा रास्ता ढूंढ सके। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब रॉबर्टो वापस नहीं आया तो सैंड्रा खुद ड्राइविंग करने लगी। इसे लग रहा था कि ये कोई बुरा सपना है, इसलिए वो अपने आप को थप्पड़ मारकर सपने से जगा रही थी। वो अकेले भी कई बार आगे जाती है, लेकिन बार बार वहीं पहुंच रही थी। अब रात के 12 बज चुके थे, लेकिन इस जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर के बाद रॉबर्टो वापस आया, मगर वो डैनी को देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो दूसरी तरफ गया था, लेकिन फिर भी वो इसी जगह पर पहुंच गया है। लेकिन अब इन लोगों को समझ आ चुका था कि ये हम ऐसे लूप में फंस चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं। इसके बाद हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत गंदी हालत में थी। दीवारों पे अजीबोगरीब पेंटिंग और कुछ लिखा हुआ था। इन दीवारों की लिखाई से पता चलता है कि इस इंसिडेंट को 35 साल हो गए। एक बूढ़ा आदमी जो कि चल भी नहीं पा रहा था, वो कुछ दीवारों पर लिख रहा था। इस जगह पर बहुत ही चीजों का ढेर लगा हुआ है क्योंकि हर 24 घंटे के बाद सारा सामान वापस आ जाता है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, दरअसल ऑफिसर मार्क है। उसे देखकर लगता है कि जैसे कि वो अभी मर जाएगा। दूसरा ओलिवर जो कि पहले जवान था, अब वो भी बूढ़ा हो चुका है। ओलिवर ने इस जगह को अपना लिया था ताकि उसकी हालत भी मार की तरह ना हो जाए। पानी की बोतल में छेद करके उसको शावर बना लेता है। बहुत सारे नेल कटर को जोड़कर उसने शीशा बना लिया था। इसने जितनी भी चीजें काम आ सकती थी उन सब का इस्तेमाल किया। खाने पीने की कोई कमी नहीं क्योंकि आज 24 घंटे के बाद सब वापस आ जाता है। वो कार्लोस के कंकाल को पूजा करते और गत्ते का कुछ बनाकर एक दूसरे से बातें करते। बूढ़ा ओलिवर रोज रात को उसको बताता है कि अगर मैं बाहर होता तो तब क्या होता। दूसरी तरफ उस रोड पर भी 35 साल हो गए हैं। रॉबर्टो और सैंड्रा एकदम से मरने की हालत पे हो चुके हैं। उन लोगों ने इस जगह को बहुत ही गंदा कर रखा है। यहाँ पर भी 24 घंटे के बाद सारा सामान वापस आ जाता है, इसलिए इन्हें भी खाने पीने की कोई परेशानी नहीं। डैनियल ने अपने कपड़ों से छोटा सा घर बना लिया था ताकि इसको रात का होने का एहसास हो सके क्योंकि 35 साल में अभी तक रात नहीं हुई। अगर उस दिन कैमिला 24 घंटे जिंदा रह पाती तो वो आज भी जिंदा होती क्योंकि रोज इनहेलर भी सही सलामत वापस आ जाता है। रॉबर्टो और सैंड्रा जल्दी मरने वाले हैं, जिसके बाद डैनियल अकेला हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हमें इस डैनियल का चेहरा नहीं दिखाया जाता। जब दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है ये तो मार्क है, लेकिन ये कैसे हो सकता था। जब रॉबर्टो कैमिलिया का खिलौना इस डैनियल को देता है तब ना ही इसको कैमिलिया याद आती है और ना ही इसकी माम सैंड्रा याद आती है। रॉबर्टो डैनियल को बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तब पता चलता है कि सैंड्रा चल बसी। दूसरी तरफ अचानक मार्क को याद आ गया कि वो कौन है। वो ओलिवर को बताता है कि अब तक वो झूठी जिंदगी जी रहा था, जबकि ना ही इसकी कोई शादी हुई और ना ही इसकी कोई बेटी है। ओलिवर को लगता है कि ये रोज की तरह बकवास कर रहा है, इसलिए वो इसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। कहता है कि मेरा नाम डैनियल है। शुरुआत में जो अपनी फैमिली के बारे में बताया था वो सब झूठ था और मैं कोई पुलिस वाला भी नहीं हूँ। ओलिवर कहता है कि अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आगे मार्क बताता है कि मैं समझ गया कि ये लूप कैसे शुरू हुआ। मैंने गलती से तुम्हारे भाई को मार दिया, इसलिए मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। दूसरी तरफ जब रॉबर्टो गड्ढा खोद रहा था तो उसको अचानक सर में दर्द होने लगा। वो डैनियल को बोलता है कि तुम अपनी बहन और मॉम को मत भूलना और इसे कागज़ पर लिख लो वरना तुम इसे भूल जाओगे। आगे वो बताता है कि मुझे समझ आ गया कि मैं इस टाइम लूप में क्यों हूँ। फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताता है। असल में इसका नाम रॉबर्टो नहीं रूबेन है। जब वो बचपन में अपने टीचर के साथ नदी में घूमने गया था तभी टीचर की गलती से इसके दोस्त को चोट लग गई और वो मारा गया, जिसके बाद वो दोनों 35 साल के लिए इस नदी में फंस गए।
टाइम पूरा होने के बाद इसके टीचर ने इसको बताया कि वो अपने आप को याद रखे, इसलिए इसने 9 का छोटा टुकड़ा बांस का अपने पास रख लिया। लेकिन जब इसने वो टुकड़ा गाड़ी से बाहर फेंका तो वो सब कुछ भूल गया और गलती से उसकी कैमिलिया की बेटी का इनहेलर टूट गया और उसकी मौत हो गई। उसी चीज की सजा इसको मिल रही है। इसको यहाँ पर 35 साल पूरे हो गए और तब ये डैनियल को कहता है कि तुम अपने आप को याद रखो। इस जगह पर तुम्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देगी, लेकिन तुम उसके अंदर मत जाना वरना तुम सब भूल जाओगे। ये इसको एक लाल डायरी देकर मर जाता है। इसी तरह मार्क ने भी अपनी कहानी ओलिवर को बताया और मार्क इसको बताता है कि जब तुम्हें इस बिल्डिंग में दूसरी लिफ्ट दिखाई दी है तो तुम उसके अंदर मत जाना वरना तुम सब भूल जाओगे। ये ओलिवर को वही डायरी देता है जो कि उसने रॉबर्टो को दिया, फिर वो भी मर जाता है। ये सारी बातें सुनकर ना तो डैनियल को उसको भी यकीन होता है और ना ही ओलिवर को। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद डैनियल को सच में पुलिस का गाड़ी दिखाई दिया। पिछले 35 साल के बाद अब कुछ नया हुआ है। वो गाड़ी के पास जाता है और लेकिन दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि रॉबर्टो ने इसे मना किया था। और वो कई घंटों तक सोच विचार करता है और उसको ख्याल आता है कि अगर गाड़ी गायब हो गई तो मेरा आखिरी जिंदा रहने का भी मौका चला जाएगा। और इसके बाद डैनियल अपना कुछ सामान और वो कवर जिसने उसके बाद तस्वीरें बनाई थी वो सारा सामान लेकर उस गाड़ी के पास आया। उसने सोचा था कि ये गाड़ी में जरूर जाएगा लेकिन अपनी चीजों के साथ, ताकि वो अपने आप को ना भूले। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सब कुछ भूल जाता है और अचानक अपनी चीजें छोड़कर गाड़ी में बैठकर जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि जब इसके अंदर कोई और आ गया है। ये गाड़ी एक मार्क नाम के पुलिस ऑफिसर की थी। डैनियल अपना हुलिया एकदम पुलिस की जैसा कर लेता है। उसको एक लाल डायरी मिलती है जिसमें कार्लोस और ओलिवर की तस्वीर थी। साथ में वो कैसे लूप शुरू हुआ और वो कैसे इसकी पाँव में गोली मारता है वो सब कुछ दिखाया गया था। और दूसरी तरफ ओलिवर को दूसरा लिफ्ट नजर आया और उसने अपने आप को मारने की कोशिश भी की लेकिन नहीं मार पाया। और फिर यहाँ पर भी वही होता है, इसने मार का बात ना मानकर लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला गया और वो सब कुछ भूल गया। यहाँ पर इसको एक नया ड्रेस और नया नाम मिला। इसकी डायरी में एक लड़की और लड़के का फोटो थी। उस लड़के को एक मधुमक्खी से कटवाना था। लेकिन थोड़ी देर बाद वही लड़की और लड़का इसकी लिफ्ट में आए, लेकिन वो जब जाने लगे तो कार ने अपनी डिब्बी से एक मधुमक्खी निकाली और उसके ऊपर छोड़ दिया। उसे मधुमक्खियों से एलर्जी था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है तो पीछे से एक धमाके की आवाज़ आती है और वो फिर से 35 साल के लिए इस लूप में फंस जाते हैं। फिर हमें 35 साल के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर एक बुढ़िया बिल्कुल मरने की कगार पर है। इसके हाथ में भी वही लाल डायरी थी। मूवी के आखिरी सीन में हमें दूसरा डायमेंशन दिखाया गया जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये लोग गाड़ी से अपनी मंजिल पे पहुंच गए। डैनियल अपने डैड से मिलकर बहुत खुश हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो इसके बहुत सारे दोस्त बने। इसने जल्दी शादी कर लिया और इसकी 3 बेटियां हैं और यही पुलिस ऑफिसर बना। इसी ने कार्लोस और ओलिवर को पकड़कर जेल भिजवा दिया। कुछ महीनों के बाद ओलिवर ने भी शादी कर लिया। एक दिन जब मार्क घर आया तो उसको पता लगा कि उसकी वाइफ उसको धोखा दे रही है। गुस्से में आकर इसने उस आदमी को गोली मार दिया, जिसके बाद इसको जेल हो गया। आपे में जब वो जेल से छूटा तो एक बिल्डिंग से कूद कर चल बसा। रही बात रॉबर्टो की तो उसका और सैंड्रा का आपस में झगड़ा हो गया और वो इस गम में शराबी बन गया और उसने कुछ गलत काम भी किए। और जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने अपने आप को ही मार लिया। ये जो कुछ भी हुआ वो सब अलग डायमेंशन में हुआ। उस डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं जब ये टाइम लूप में फंसे थे। आखिर में आपके जहन में कुछ सवाल आ ही रहे होंगे कि ये मार्क, रेक, डैनियल वगैरह कौन थे, सब जो भी थे वो कौन थे और इन्हें ऐसी सजा क्यों मिली। ये लोग अलग अलग नहीं, ये सब एक ही है, यानी एक ही शख्स। शुरुआत करते हैं रॉबर्टो से। इसने बताया कि इसका असली नाम रुबेन है। इसकी टीचर की गलती से ये भी उस 35 साल लूप में फंसा रहा, वो भी उस बाज की नाव पे। और जब ये उस लूप से निकला तो उसने उस लूप से निकलने के बाद अपना नाम रॉबर्टो रख लिया। लेकिन यही बात ये सारी ना बोले तो इसने वही बाज का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया था। मगर कई साल बीत गए लेकिन इसको बांस के टुकड़े पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो बांस का टुकड़ा अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देता है। लेकिन ऐसे होती ही वो सब कुछ सारी बातें वो पिछली भूल गया। फिर इसके हाथों से इनहेलर टूटा जिसकी वजह से इसकी बेटी की डेथ हो गई और यहाँ पर फिर से 35 साल का टाइम लूप शुरू हो गया। मरने से पहले इसको ये सारी बातें याद आ गई। इसको ये भी पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है। तब ही तो इसने डैनियल को पुलिस की गाड़ी से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन अब बात रही डैनियल और मार्क की। डैनियल को ड्राइंग बनाने का बहुत ही शौक था। इस ड्राइंग में हमें दिखाया जाता है कि इसने इस ड्राइंग में बहुत ही अजीबोगरीब सीढ़ियां बनाई हैं। साथ ही ये उसी बोर्ड को बनाता है जिसमें रेबन फंस गया था।
ऐसी ही ड्राइंग हम उस बिल्डिंग में भी देखते हैं जिसमें एक लंबी रोड बनी हुई थी। अब तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये रोबर्टो के साथ पूरे 35 साल उस लूप में फंसा रहा। जब डैनियल ने उसको उस पुलिस से गाड़ी से दूर रहने के लिए कहा तो तब इसने उसकी बात नहीं मानी और वो अपना याददाश्त खो बैठा। अब वो डैनियल से ऑफिसर मार्क बन गया था। साथ ही इसको नई यादें भी मिल चुकी थी। उसकी वाइफ और उसकी 3 बेटियां भी थी। लेकिन लास्ट में जब ये भी मरने वाला था तो इसको रोबर्टो और वो बताए हुए 35 साल दोबारा याद आ गए। साथ ही इसको अगला फ्यूचर देखा कि आगे ये क्या करेगा, यानी कि ओलिवर क्या करेगा। इसको उस लिफ्ट में जाने से मना करता है लेकिन ये नहीं मानता और लिफ्ट में चला जाता है और सारी यादें खो बैठता है और वो काल बन गया और अपने साथ दूसरे 2 लोगों को भी 35 साल के लूप में फंसा लिया। इन तीनों की कहानी को तो नहीं दिखाया जाता लेकिन लास्ट में ये जब बुढ़िया मरने लगी थी तो इसके हाथ से एक चूहा कोई और आदमी लेकर चला जाता है। यानी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब देखते हुए हमें समझ आता है कि ये सब लोग आपस से कनेक्ट थे। ये लूप कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म होगा ये किसी को मालूम नहीं। रूबेन ने आगे चल के रोबर्टो बना और डैनियल ही आगे चल के मार्क बना और ओलिवर भी आगे चल के ही कार्ल बना। ये तीनों ही 35 साल यानी पूरे 70 साल टाइम लूप में फंसे रहे और वहीं पर मर गए। इसको आसान तरीके से समझते हैं कि ये सब एक ही इंसान थे लेकिन ये सब अलग अलग टाइम लाइन से थे। अभी ये अपनी सजा पूरी कर रहे थे लेकिन इनको किस चीज की सजा मिल रही है ये तो मूवी में नहीं दिखाया जाता लेकिन इनको एहसास कराया जाता है कि इनकी वजह से कोई और मारा गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब अपनी याददाश्त भूलकर वही करते थे जो कि इनको डायरी में करने के लिए बोला गया था और हर बार ही उस डायरी में लिखी हुई चीजें बदल जाती थी। रूबेन की गलती ये थी कि वो अपने दोस्त को इस बोर्ड पर लेकर आया लेकिन जब टीचर की गलती से इसका दोस्त मारा गया तो इसकी गलती का सजा ये अपने आप को ही देने लगा। जब ये बड़ा हुआ तो इसके हाथों से इसकी बेटी का इनहेलर टूट गया और अब वो 35 साल गम में ही रहेगा कि उसकी वजह से कोई मर गया है। ऐसी ही कहानी डैनियल की है जिसने उसके ऊपर गोली चलाई, जाके कार्लोस के टांग में लगी और उसके मरने का जिम्मेदार अपने आप को ही समझने लगा और कार्ल ने भी वही किया। इसको दूसरी जनरल से भी रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे एक आदमी जिसने कोई गलती की और उसको 70 साल के लिए एक टाइम लूप में फंसा दिया गया, मगर इसमें इसकी असल गलती क्या थी वो हमें इस मूवी में नहीं दिखाया गया और ना ही बताया जाता है कि असल में ये सब कौन कर रहा था और ना ही उस धमाके का मतलब बताया गया है। लेकिन उस धमाके का यही मतलब था कि अगला लूप शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमारी कहानी का अंत होता है।